प्यारे छात्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास 9th का हिस्ट्री का 8वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आया। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8। कृषि और खेतीहर समाज। ठीक है, कृषि और खेतीहर समाज। फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव है, राजकीय कृषि कहाँ होती है। ए में कह रहा है भारत में, बी में कह रहा है रूस में, सी में कह रहा है नेपाल में और डी कह रहा है पाकिस्तान में। तो देखिए, राजकीय कृषि जो होती है वो रूस में होती है। कहाँ होती है? तो रूस में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का रहा है समस्तीपुर में, बी का रहा है चंपारण में, सी का रहा है पटना में और डी का रहा है सहरसा में। देखिए, बिहार में गन्ने की सबसे कम खेती जो होती है वो सहरसा में होती है। कहाँ होती है? तो सहरसा में होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। ए में कह रहा है कपास पेटी, बी में है वर्जीनिया, सी में है फ्लोरिडा और डी में है कैरोलिना। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कपास पेटी है। क्या है? कपास पेटी है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कपास पेटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कपास पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ की गई। ठीक है, ए में कह रहा है पूर्णिया में, बी में है किशनगंज में, सी में है हाजीपुर में और डी में है मधुबनी में। देखिए, बिहार में जो चाय की खेती प्रारंभ की गई थी वो किशनगंज में की गई थी। कहाँ की गई थी? किशनगंज में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, किशनगंज में। ठीक है, उजला सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, उजला सोना किसे कहा जाता है। ए में कह रहा है कपास की रुई को, बी में कह रहा है चावल को, सी में कह रहा है मक्का को, डी में कह रहा है दूध को। देखिए, उजला सोना जो है ये कपास की रुई को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कपास की रुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, गेहूं की उपज के लिए किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है। ए में कह रहा है दोमट मिट्टी, बी में है हल्की दोमट मिट्टी, सी में होगा गहरी दोमट मिट्टी और डी में क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए, गेहूं की उपज के लिए जो है गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, हल्की यानी गहरी दोमट मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कपास की खेती के सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी। कपास की खेती जो था वो सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी। ए में कह रहा है मिस्र की सभ्यता में, बी में है यूनान की सभ्यता में, सी में है सिंधु घाटी की सभ्यता में, डी में है सुमेर की सभ्यता में। देखिए, कपास की खेती जो हुआ था वो सिंधु घाटी की सभ्यता में हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही जो है आंसर होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी की
सभ्यता में। 8 नंबर, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। ए में कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, बी में कहता है पोटासियम स्थिरीकरण जीवाणु, सी में है फॉस्फेटी स्थिरीकरण जीवाणु, डी में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई मतलब जहाँ ही ऑप्शन नंबर ए, ना ही बी और ना ही सी होगा, तब हम जो है इनमें से कोई नहीं लगाते। तो दलहन पौधे के जो जड़ होता है उसकी गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ठीक है, क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण नामक जो जीवाणु है वो दलहनी पौधा के जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है कि शाही लीची बिहार में कहाँ होता है? ए में करा हाजीपुर, बी में करा समस्तीपुर, सी में करा मुजफ्फरपुर और डी में करा सिवान। तो देखिए शाही लीची जो होता है वो मुजफ्फरपुर में होता है। कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। रबी फसल बोया जाता है। ठीक है, कब बोया जाता है? ए में करा जून जुलाई, बी में करा मार्च अप्रैल, सी में करा अक्टूबर नवंबर, डी में करा सितंबर अक्टूबर। तो देखिए रबी फसल कब बोया जाता है? तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में जो है ये बोया जाता है। इसे याद रखिएगा, ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में जो है इसको काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केला बिहार में मुख्यतः होता है। देखिए बिहार में केला कहाँ होता है? ए में करा समस्तीपुर में, बी में करा हाजीपुर में, सी में करा सहरसा में और डी में करा है मुजफ्फरपुर में। तो देखिए केला के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, चावल का बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ठीक है, ए में करा है सिवान, बी में है रोहतास, सी में है सीतामढ़ी और डी में है हाजीपुर। तो देखिए चावल का जो है बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो चावल उत्पादन में जो है रोहतास जिला सबसे आगे है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, रोहतास। ठीक है, क्या हो जाएगा? रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? ठीक है, ए में कह रहा है ग्रीष्म ऋतु, बी में कह रहा है शरद ऋतु, सी में है वर्षा ऋतु और डी में है वसंत ऋतु। तो देखो गर्मा फसल जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, रेशेदार फसल को चुने। देखिए इसमें से कौन सा फसल रेशेदार है? ए में करा आम, बी में है लीची, सी में है धान और डी में है कपास। तो देखिए रेशेदार फसल जो होगा वो कपास होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही होगा, रेशेदार फसल कौन है? तो कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, अगहनी फसल को चुने। देखिए इसमें अगहनी फसल कौन है? ए में करा चावल, बी में करा जूट, सी में करा मूंगफली और डी में करा गेहूँ। देखिए सी में क्या है? तो मूंग है और डी में क्या है? गेहूँ है। तो अगहनी फसल जो होता है वो चावल होता है, इसको हम लोग धान भी कहते हैं। चावल को क्या कहते हैं? धान। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, चावल। ठीक है। 16 नंबर, कृषि की शुरुआत कब हुई?
ए में का रहा है 5000 वर्ष पहले, बी में है 6000 वर्ष पहले, सी में है 10,000 वर्ष पहले, डी में है 2500 वर्ष पहले। देखिए कृषि को जो शुरुआत हुआ था वो 10,000 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कृषि की शुरुआत कब हुआ था? तो 10,000 वर्ष पहले। खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? ठीक है, ए में है गंगा नदी की घाटी, बी में है दजला फरात घाटी में, सी में है वांगहो नदी घाटी में, डी में है ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो देखिए सबसे पहले जो खेती की शुरुआत हुआ था वो दजला फरात घाटी में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, दजला फरात घाटी में। ठीक है, दजला फरात घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? ए का रहा रूस में, बी का रहा चीन में, सी का रहा मैक्सिको में और डी का रहा भारत में। तो देखिए सामूहिक खेती जो है वो भारत में प्रचलन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत में। ठीक है, भारत में। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कृषि के अविकसित होने का क्या कारण है? मतलब कृषि अभी तक विकास नहीं कर पाया है, इसका क्या कारण है? ए में कह रहा है भूमि का उपजाऊ नहीं होना, बी में है खेती के लिए विशाल क्षेत्र का होना, सी में है खेतहर मजदूरों की कमी होना, सी में है नई तकनीक का कृषि में व्यवहार नहीं होना। देखिए उपजाऊ मिट्टी तो है, विशाल क्षेत्र भी है कृषि के लिए और मजदूर भी है। इसका मतलब क्या है कि नई तकनीक जो है कृषि पद्धति में जो उपयोग होता है उसका उपयोग बिहार में नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, नई तकनीक का कृषि में व्यवहार नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है? ठीक है, ए में कह रहा है दोमट, बी में है हल्की दोमट, सी में है गहरी दोमट और डी में है जलोढ़। तो देखिए धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, आवश्यक होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, दोमट मिट्टी। धान के लिए कौन सा मिट्टी? तो दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? ठीक है, ए में है गोरखपुर देवरिया पेटी, गोरखपुर बलिया पेटी, गोरखपुर दरभंगा पेटी और डी में है गोरखपुर मुजफ्फरपुर पेटी। इसको पेटी कर लीजिएगा, पेटी। ठीक है, पेटी। तो देखिए भारत का जो जावा किस पेटी को कहा जाता है? तो ये जो है गोरखपुर देवरिया पेटी को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, गोरखपुर देवरिया पेटी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है राजीव गांधी। देखिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे और ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कृषि का आरंभ कब हुआ था? ए में है पूर्व पाषाण काल में, बी में है उत्तर पाषाण काल में, सी में है नव पाषाण युग में और डी में धातु प्रस्तर युग में।
देखिए युग और काल दोनों एक ही होता है, जैसे पूर्व पाषाण युग में, उत्तर पाषाण युग में, नव पाषाण युग में और धातु प्रस्तर युग में। तो कृषि का जो आरंभ हुआ था वो नव पाषाण युग में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, नव पाषाण युग में। खाद्य फसल नहीं है, ए में करा मकई मूंग, बी में है धान चना, सी में है जौ मटर और डी में है पटसन कपास। तो देखिए खाद्य फसल पटसन और कपास नहीं है। खाद्य का मतलब होता है जिसे हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो मकई मूंग का भी होता है, धान और चना का भी होता है, जौ और मटर का होता है। लेकिन कपास और पटसन इस सब का प्रयोग जो है वस्त्र उद्योग में किया जाता है, बोरा उद्योग में किया जाता है, इसलिए आपका सही जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कपास और जो है पटसन, यानी पटसन कपास जो है ये आपका सही आंसर होगा कि ये खाद्य फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस हड़प्पाई सभ्यता स्थल से मिले हैं? ए में करा हड़प्पा, बी में करा मोहनजोदड़ो, सी में है कालीबंगन और डी में है वनावली। तो देखिए ये हल का जो प्रतिरूप है ये वनावली सभ्यता से मिले हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, वनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? ए में कर रहा है लैटिन, बी में है इंग्लिश, सी में है फ्रेंच और डी में है स्पेनिश। देखिए एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा है। कौन सा है? तो लैटिन भाषा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, लैटिन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है? ए में है आम, बी में है लीची, सी में है केला और डी में है अमरूद। तो देखिए हाजीपुर जो है केला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केला के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, केला। 28 नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? ए में करा धान, बी में है जौ, सी में है चावल और डी में है गेहूँ। तो देखिए मेसोपोटामिया जब चल रहा था उस समय मजदूर को मजदूरी में जौ मिलता था, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया में मजदूरी के रूप में क्या मिलता था? तो जौ मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? ए में कह रहा है 1860 के दशक में, बी कहता है 1960 के दशक में, सी में 1890 के दशक में और डी में है 1990 के दशक में। हरित क्रांति जो हुआ था ये 1960 से 70 के दशक में हुआ था, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 के दशक में। हड़प्पा काल में राजस्थान में किसके प्रयोग के प्रमाण मिलता है? ए में है माला का, बी में है कुल्हाड़ी का, सी में है हल का और डी में है ढोलक का। हड़प्पा सभ्यता में जो राजस्थान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा ये सही हो जाएगा, हल का, ठीक है। लोथल के लोग कब चावल उपजाते थे? ठीक है, तो कहता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए 1500 ईस्वी पूर्व, बी में है 1800 ईस्वी पूर्व, सी में है 1900 ईस्वी पूर्व, डी में है 2000 ईस्वी पूर्व। तो देखिए ये 1800 ईस्वी पूर्व में जो है चावल उपजाया करते थे लोथल के व्यक्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, 1800 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर,
यूनान के लोग कपास को क्या कहते हैं? यूनान के लोग कपास को क्या कहते हैं? ए में कहता है पटसन, बी में कहता है कटपीस, सी में कहता है कम्पास और डी में है सिंडन। तो यूनान के लोग जो है कपास को सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? तो सिंडन कहते थे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। विश्व में कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, कृषि योग्य भूमि जो है वो कितना प्रतिशत है? ए में कहता है 15%, बी में है 10%, सी में है 11%, डी में है 12%। तो देखिए विश्व में कृषि योग्य भूमि जो है वो सिर्फ 11% है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। रोपण कृषि का भारत में किसने आरंभ किया? ए में कर रहा है फ्रांसीसियों ने, बी में कर रहा पुर्तगालियों ने, सी कर रहा अंग्रेज़ों ने और डी कर रहा डचों ने। तो रोपण कृषि का जो भारत में जो प्रयोग हुआ था वो अंग्रेज किया था। कौन किया था? तो अंग्रेज किया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेज़ों ने। कौन किया था? तो अंग्रेज़ों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। रोपण कृषि का आरंभ किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन नंबर ए का रहा है 17वीं, बी का रहा 18वीं, सी का रहा 19वीं और डी का रहा 20वीं। देखिए तो रोपण कृषि का जो प्रारंभ हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 19वीं शताब्दी। 36 नंबर। मकई की खेती के लिए कितनी वर्षा जरूरी है? ए में कह रहा है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, बी में है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, सी में है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, डी में है 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। देखिए मकई की खेती के लिए जो है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्या है, उपयुक्त होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। बिहार के किस जिले में गन्ने की सर्वाधिक खेती होती है? ए में कह रहा है पटना, बी में कह रहा है नालंदा, सी में कह रहा है मुजफ्फरपुर और डी में कह रहा है मुंगेर। तो देखिए बिहार में गन्ने की जो सर्वाधिक खेती होती है वो मुंगेर में होती है। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। मकई की खेती के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? ए में कह रहा शीतोष्ण, बी में है शीत तथा आर्द्र, सी में है उष्ण एवं आर्द्र और डी में है ठंडी। तो देखिए मकई की खेती के लिए जो है उष्ण तथा आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, उष्ण एवं आर्द्र। 39 नंबर। बिहार राज्य का कितना प्रतिशत भूमि खेती के योग्य है? ए में कह रहा है 70%, बी में है 75%, सी में है 80%, डी में है 65%। तो बिहार का जो है 70% भूमि कृषि योग्य है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। बिहार की आबादी के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? ए में कह रहा है 70%, बी में है 75%, सी में है 80%, डी में है 65%। बिहार की 80% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, 80% आबादी किस पर निर्भर करती है? तो कृषि पर निर्भर करती है।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।